नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और किसी ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हज़रात, आज हम और आप एक बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर हैं। ये वो लोग हैं जो आने वाले के दिलों को देखा करते हैं। इनकी बारगाह में आने वाला अगर सच्चे दिल के साथ आता है तो ये अल्लाह वाले उसके दिल की दुनिया बदल देते हैं। हमारे यहाँ एक मिजाज है कि हम उर्स के तकरीबात में ज़्यादातर हमारे नौजवानों का मिजाज होता है कि हम मेला और बाज़ार देखें। मैं कहूँगा कि आप इस इरादे से आ जाइए कि अल्लाह वाले आपकी दिल की दुनिया बदल दें और आप कल इस मुल्क का मुस्तकबिल बनते नज़र आइए। हज़रात, अभी बड़ी अच्छी तकरीर आप समाअत कर रहे थे अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब से। बड़ी मालूमाती निकाती तकरीर आप समाअत कर रहे थे। आलिमों का मिजाज है कि एक पैगाम दे के जाते हैं। हम उर्स में आए हैं, हमें ज़रूरत है कि हम कुछ यहाँ से भी सीख के जाएं। इल्म के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ दरसगाही में जाएं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिमों की बारगाह से गुज़रो तो कुछ चर लिया करो। अल्लाह वाले के यहाँ भी इल्म ही सिखाया और पढ़ाया जाता है। फ़र्क यह है कि दरसगाह में जब जाइएगा तो वहाँ पढ़ाया जाता है और जब बुज़ुर्गों की बारगाह में जाओगे तो पिलाया जाता है। तो हम अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हैं। हमें चाहिए कि साफ दिल के साथ हम आएँ और आने के बाद अपने नसीबे को इस कदर रो रो कर गिड़गिड़ा करके उनकी बारगाह में पेश कर दें कि हमारा नसीबा चमकता हुआ नज़र आए। हज़रात, अभी बड़ी अच्छी तकरीर आप सुन रहे थे माँ से मुतल्लिक़ और वालिद से मुतल्लिक़। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस भी, ये उर्स भी सरकार सुरकाही के नाम है। एक बात याद आती है, तकरीर मुझे करनी नहीं है, एक पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। कभी हम मुसलमानों के नौजवान बच्चों की जो ज़रूरत है, वो सबसे बेहतर ज़रूरत और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इल्म का हासिल करना। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों, अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें अपनी महबूब निगाहों से देखा करे, तो इल्म हासिल करो। चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, अगर उसमें आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो आप कामयाब हैं। दुनियावी इल्म इसलिए दोस्तों कि आज के इस माहौल में अगर आप भी IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आज जो हमें हेच निगाह से देखने वाले देखते हैं, ये मुसलमान के बच्चे हैं, इनका काम ही यही है। तो कल हमें भी बताया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो एक नाम ऐसा भी है
ये जाहिर सी बात है कि दुनियावी एतबार से मैं कोई इस स्टेज पर ये नहीं बताना चाहता, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि आज सबकी निगाह में और सबकी ज़ुबान पे एक बात आती है कि अगर हिंदुस्तान अगर मिसाइल के मामले में फ़ख्र करता है तो वो नाम एक अबुल कलाम का आता है। तो मेरे भाइयों, अब बनने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है और इस मुल्क को हमें भी कुछ देने की ज़रूरत है। हमने दिया बहुत कुछ है, ये अलग बात है कि हमारे दिए हुए पे आज हमारे कारनामे को आज याद तक छोड़ दीजिए, बल्कि उन किताबों से हटाने की कोशिशें की जा रही है। तो हज़रात, ये हमें क्या मिटाएंगे? जिसने हमें आबाद किया है, हमारा नाम भी रोशन रहेगा, काम भी रोशन रहेगा। लेकिन बहरहाल दोस्तों, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कामयाबी उस वक्त मिल सकती है जब आप माँ बाप के फर्मा बरदार बेटे बन जाइए। तारीख उठाइए, सरकारे सुरकाही की ज़ात है, बचपने का ज़माना है, अभी माँ की गोद में है, रात में माँ सीने से लगा के सुलाती हैं और जब आँख खुलती है तो देखती क्या है कि मेरा बेटा मेरी कदम में है। एक रोज़, 2 रोज़, कई रोज़ इसी तरह जब गुजर गए तो माँ के दिल में ख्याल आया कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया है। एक आलिम की बारगाह में जाती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे को नज़र लग गई है, मेरा बेटा आसेब ज़दा हो गया है, मैं सीने से लगा के सुलाती हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो मेरा बेटा मेरी कदम में होता है, उसकी आँखें, उसके लब हमारे तलवे से लगे होते हैं। हज़रात, कुर्बान जाइए सरकारे सुरकाही की ज़ात पर। इतना सुनना था कि उस आलिम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि बीवी, बात ये नहीं है, आपका बेटा आसिफ ज़दा नहीं हुआ है, बल्कि उसे मालूम है कि मेरी जन्नत कहाँ है। वो अपने माँ के कदम में जाके अपने जन्नत को चूमता नजर आता है। तो जिसका नाम सरकारे सुरकाही है, मादर ज़ाद वली की ज़ात है। तो दोस्तों, उन्हें मालूम था कि मेरी जन्नत कहाँ है, चूमते नजर आते। आज सरकारे सुरकाही को दुनिया ऐसी ही नहीं जानती है। मैंने कहा कि उस फकीर को, जिसके पास कोई दौलत नहीं, कोई सरवत नहीं, कोई सल्तनत का मालिक नहीं है, लेकिन आज मुझे मालूम है कि बादशाहों को जिस कदर लोग न जानते हों, सरकारे सुरकाही की बारगाह में कहीं उससे ज़्यादा जानने वाले हैं। और दीवानों का आलम यह है कि मत पूछो, अगर देखना हो तो जाके देखो कि एक भीड़ लगी रहती है। दीवानगी इश्क भी बड़ी चीज़ है सीमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले। तो हज़रात, ये वो चीज़ें हैं कि माँ के कदम को चूमने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें महबूबुल मशाइख बना दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। तो हमें और आपको ज़रूरत है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, कद्र करें। कुरान शरीफ पढ़िए तो बात समझ में आती है कि अपने माँ बाप को तुम उफ तक न कहो और न उन्हें झिड़को। लेकिन हमारे नौजवान बच्चे उफ की बात तो छोड़ दीजिए, आज गालियाँ देते हैं, मारने पीटने के लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं। दुआ लेने की ज़रूरत है। और हज़रात, इस उर्स में जब आए हैं तो एक पैगाम लेके ज़रूर जाइए कि हमें इल्म हासिल करना है, अपने बच्चे को तालीम देना है, अपने बच्चों को वो तालीम दे देना है कि मेरा बेटा जहाँ खड़ा हो, 100 के 100 क्या बल्कि कुछ हज़ारों का मजमा हो, तो सब का सब खड़ा हो और वो बेटा बैठकर कुर्सी पर अपने इशारों से वो सारे काम करता हुआ नजर आए। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपना बेटा इस कदर पढ़ा करके उसे उस मंजिल तक पहुंचा दें कि लोग उसे देखने के बाद कहें कि देख, ये फलां का बेटा है, कितना कामयाब है। और अगर दीनी एतबार से आ जाइए तो दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, फ़कीरी आसान भी नहीं है और बहुत आसान है। आसान इसलिए नहीं है कि न जाने कितने सजदे होते हैं, कितनी रातें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो जाती है तो कोई अल्लाह वाला उठता है, बर्तन से पानी निकालता है, खनकने की आवाज़ तक नहीं होती है, और पानी निकालने के बाद वज़ू करता है, मुसल्ला बिछाता है और फिर रब की बारगाह में सुजूदे नियाज लुटाता है। ऐसी कितनी रातें, कई 100 रातें, 1000 रातें गुजर जाती हैं। उस बंदे की आंखों में आंसू होते हैं, रब की बारगाह में रोता है और गिड़गिड़ाता है। दुनिया जहां सो रही है, यहां ये अल्लाह का एक नेक बंदा जग कर अपने रब को राजी करता है। तारीख उठाइए, पढ़िए
तब जाकर कहीं अल्लाह तबारक व तआला ये देखता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ राग़िब है, तो अल्लाह ताला उसे अपना करीब कर लेता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। बहुत सारे रातें गुजरने के बाद तो हजरात आसान भी नहीं है, और आसान इसलिए भी है कि अगर किसी अल्लाह वाले की नज़र पड़ जाए तो मिनटों और सेकंडों में दिल की दुनिया और उसकी कैफियत बदल देते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अगर दुनिया हासिल करते हैं तो उसमें इस कदर हासिल करें इल्म के ज़रिए कि हम कामयाब हों, हमारा बेटा भी IAS और IPS बनता नज़र आए। हजरात आजकल हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा मैट्रिक तक, इंटर तक जाने के बाद टाई फिश जिसको कहते हैं वो हो जाता है। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आप उठा के देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पसमानदा अगर तबका है तो मुसलमानों का है। सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा है अगर भीख मांगते हुए तो मुसलमानों की जमात में। आप उठा के तारीख देखिए, रमज़ान के महीने में आप उठाइए देखिए, एक लंबी फहरिस्त नहीं बल्कि आप हैरत में पड़ जाइएगा। हजरात हम कहाँ चले गए? हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अगर मायूब काम है तो वो भीख मांगने की। आज तारीख उठाइए और अपने माथे की निगाहों से, वो छोड़िए उन पुरानी बातों को, आप माथे की निगाहों से देखिए कि सुबह सवेरे अभी आपकी आंख खुली भी ना हो कि आपके गांव में मांगने वालों की एक लंबी कतार नजर आती है। एक जाते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे आते हैं, सब के सब मुस्लिम नजर आते हैं। हम कहाँ चले गए? वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। हजरात ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बुजुर्गों और आलिमों की बारगाह में जाएं और उनसे दीन सीखें, इल्म सीखें और सीख कर अपने आप को कामयाब बनाएं। हमारी कामयाबी इसी में है। और दोस्तों आजकल हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैसल जमालो बेस्वाब तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वलदम। ये कपड़े जो हमें हुस्न बख्शते हैं, खूबसूरती अता करते हैं, इस कपड़े की खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं है। हमारी खूबसूरती किस में है? फरमाते हैं जिसके पास इल्म आ जाए, अदब आ जाए, वही खूबसूरत है, वही खूबसूरत। और दोस्तों एक जगह फिर फरमाते हैं कि आजकल हम लोग जब किसी का बाप मर जाता है तो हम लोग उसे यतीम कहते हैं। फरमाते हैं लैसल यतीम कद माता वालिदु, जिसके वालिद अगर मर जाए तो वो यतीम नहीं है। अली फरमाते हैं वो यतीम नहीं है। यतीम कौन है? इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब, जिसके पास इल्म नहीं है, अदब नहीं है, वो सबसे बड़ा यतीम है। तो आप सोच लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। इसे देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अगर खूबसूरत बनना चाहते हैं तो इल्म हासिल कीजिए, अदब हासिल कर लीजिए। अपने आप को खूबसूरत अगर बनना चाहते हैं, आपको लोग खूबसूरत कहें, तो दोस्तों ये चेहरे की खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं है। हमने देखा है काला कलौठा है, लेकिन अगर वो कलेक्टर है तो आज सब के सब उसके सामने खड़े हैं। मैंने कहा वहां हुस्न वाला उसके कदमों का बोसा देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इल्म जिसे आ जाए, इल्म जिसके पास हो जाए, वो बुलंद हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इल्म हासिल करें और अपने आप को बुलंद करते नजर आएं। इस उर्स के तकरीबात से, इस उर्स के प्रोग्राम में ये बात आपके सामने मैं रख के जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अपने बच्चों को, यकीनन आप अपने कमाई से ज़्यादा हिस्सा अपने बच्चों पे खर्च कीजिए और उसकी तालीम पे खर्च कीजिए। आपका बच्चा अगर कामयाब हो गया, आपने जो खर्च किया है कई गुना उससे ज़्यादा आपकी जेब में वो ला के दे सकता है। वहाँ इज्जत भी मिलेगी, वहाँ पे सरवत भी मिलेगी, और वहाँ पे हाल ये है कि आप इतने बुलंद हो जाएंगे कि याद किया जाएगा ये फ़लाँ साहब के वालिद साहब हैं, ये फ़लाँ साहब के वालिद हैं। हजरात वहाँ आप अपने सर और सीने को तानते हुए नजर आएंगे, बताएंगे कि मेरा बेटा फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो हजरात ज़रूरत इस बात की है। कभी आपने सोचा कि आज सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान की ज़ात कैसी ज़ात है? इल्म की बुनियाद पर, तक़वे की बुनियाद पर, इश्क की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इतना बुलंद फरमा दिया है कि आज बच्चा बच्चा आला हजरत करता नजर आता है। आज वो इल्म है दोस्तों जो सिखाया सरकार सुरकाही की ज़ात, वो इल्म है दोस्तों। इसलिए कि अल्लाह ताला
उसे अपना दोस्त बना ही नहीं सकता, बनाता ही नहीं है जिसके पास इल्म नहीं। पहले आलिम बनाता है, उसके बाद दोस्त बना लेता है। अल्लाह ताला भी पहले आलिम बनाता है, तब अपना दोस्त बनाता है। अल्लाह ताला को भी ये पसंद नहीं है कि गैर आलिम मेरा दोस्त बने। वहां भी ये बताया जाता है कि पहले आलिम बना देता है, उसके बाद क्या बनाता है? दोस्त बना देता है। तो इन दोस्तों को अगर देखना है जिनकी बारगाह में आए हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि एक पैगाम वो है इल्म। और यकीनन दोस्तों, कलम की ताकत आ जाए, ज़ुबान में अगर ताकत आ जाए, तो इससे बेहतर कोई ताकत नहीं है। आज देखिए इस ताकत की बुनियाद पे लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं और क्या कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमें खुद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बादहू आप सबों को भी। ये चंद बातें मैंने कही है, कहने सुनने में कोई गलती या भूल चूक हो गई हो, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। खुदा का तज़किरा करने मोहम्मद की सना आए, वफ़ादारे वफ़ादाराने शाहे अम्बिया आए। मुबारक अहले महफिल को हुसैनी से यहाँ चलकर हमारे दरमियाँ हज़रत ज़ियाउल मुजतबा आए। हमारे दरमियाँ हज़रत ज़ियाउल मुजतबा आए। खानकाहे तेगिया जुनाबिया हुसैनी शरीफ के साहिब सज्जादा शहज़ादे हुजूर बुरहानुल आरिफीन ज़ियाए मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद ज़ियाउल मुजतबा कामिल साहब क़िबला दामत बरकातुल कुद्सिया की नासेहत आमेज़ गुफ्तगू हुई। दुआया कलेमात से भी हम सभी को हुजूर वाला ने फैज़याब किया। उनसे कबल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा क़ादरी सिवानी की भी नहायत इस्लाही तकरीर हुई। इन दोनों तकरीरों को आप मद्दे नज़र रखें, 4 मिसरे तेज़ी के साथ, चूँकि अब मेरा काम ख़त्म होने वाला है। इस वक्त वो आने वाला है जिसे हम शेरो सुखन का लाल किला कहते हैं, कलमो रकम का ताज महल कहते हैं, फिक्रो फन का कोहे हिमालय कहते हैं, खुलूसो लिल्लाहियत का कुतुब मीनार कहते हैं। यानी हशमतु शोरा हजरत हशमत रजा साहिल बुकारुवी आने वाले हैं और उनकी खूबसूरत अनाउंसरी में आगे आप ऑल इंडिया नातिया मुशायरा की कार्रवाई समाप्त करेंगे। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी तबीयत गदगद हो जाएगी। मैं हुजूर पीरे तरीक़त और खतीबे सीवान की तकरीरों को मद्देनजर रखते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अतीकी आह उमर सी अदा तलाश करो, अतीकी आह उमर सी अदा तलाश करो, अली सा जूद गनी सी सखा तलाश करो, और रज़ाए रब के तलबगार हो अगर तुम तो हबीबे खालिक़े कुल की रज़ा तलाश करो, हबीबे खालिक़े कुल की रज़ा तलाश करो। अब आइए इसी खूबसूरत माहौल में नकीबुन नौकबा अदीबुल उदबा हशमतु शुरा हज़रत अल्लामा हशमत रज़ा साहिल बुकारवी का इस्तकबाल करते हैं। नारा लगाता हूँ, जवाब अता कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, वाल इंडिया नातिया मुशायरा हजरत हशमत रज़ा साहिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत के आसे वो जिनकी बात ना जादू की बात कर, गुलशन में आ गया है तो खुशबू की बात कर, हशमत छिड़ा है तज़किरा उर्दू ज़बान का, हशमत छिड़ा है तज़किरा शीरी ज़बान का, उर्दू के शाहज़ादे तू उर्दू की बात कर।